सभी को नमस्कार। साथियों, आंध्र प्रदेश में पहले तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी। चंद्रबाबू जी उसके मुख्यमंत्री थे। अभी जगन मोहन जी मुख्यमंत्री है और वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लक्ष्य रखा और घोषणा की कि भारत की स्वाधीनता को 75 वर्ष पूर्ण होंगे 2022 में। तब तक हर गरीब का अपना पक्का घर होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की और आंध्र प्रदेश के लिए 20 लाख घरों का आवंटन किया। उस समय की सरकार ने उसमें से 3 लाख घरों को बनाने का काम शुरू किया। गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए अधिकतर पैसा केंद्र सरकार देने वाली थी, कुछ पैसा राज्य सरकार देने वाली थी और बहुत ही कम अमाउंट ये गरीब को वहन करना था अपने घर के लिए। लेकिन रियल इस्टेट वालों के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में चंद्रबाबू जी ने विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ले रहा हूं इत्यादि सारी बातें बताकर उन्होंने घर को महंगा कर दिया, गरीबों को बैंक से लोन लेने पर मजबूर कर दिया। इतना सारा करके घर पूरे नहीं किए और घर तो पूरे हुए ही नहीं, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा किया और गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम कर दिया जबकि घर पूरे नहीं हुए थे। उनकी सरकार इन्हीं सारे भ्रष्टाचारों के कारण गई और उसके बाद में जनता ने जगन मोहन जी के सरकार को सत्ता पर बिठाया। अब जो घर पूरे हुए हैं उन घरों को भी देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है, वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। उल्टा और एक नया भ्रष्टाचार, 30 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन के आवंटन का एक भ्रष्टाचार, जिसमें जमीन खरीदी में, सरकारी जमीन के इस्तेमाल में उनके विधायक, उनके सांसद, उनके पार्टी के नेता बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर गरीब पिस रहा है और इसलिए आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और जनसेना, पवन कल्याण जी और कन्ना लक्ष्मी नारायण जी के कुशल नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमने पूरे प्रदेश में अपने अपने घरों में बैठकर इस भ्रष्टाचारी सरकार का, वाईएसआरसीपी सरकार का और पूर्व के तेलुगु देशम पार्टी के भ्रष्टाचार का धिक्कार, निषेध आज हम सब लोगों ने किया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े ईमानदारी से गरीब कल्याण करना चाहते हैं, अनेक योजनाएं देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जहां विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे केजरीवाल की दिल्ली में सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार हो, एक तो उन योजनाओं को लागू नहीं करते हैं जिसमें उनको कमीशन खाने को नहीं मिलता है, ऐसी योजनाएं लागू नहीं करते हैं। और अगर लागू भी करते हैं तो उसको स्टिकर चिपका देते हैं कि वो उनकी योजना है। जिस तरह से बीमा से लेकर, घर से लेकर सड़कों तक जितना भी आंध्र प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, पहले तेलुगु देशम की सरकार में चंद्राबाबू जी ने अपने नाम का स्टिकर चिपका कर ये चंद्रान्ना बीमा है, चंद्रान्ना सड़क है, चंद्रान्ना बिजली है, चंद्रान्ना दिया है, एक ड्रामा खड़ा किया। अब ये वर्तमान जगन मोहन जी की वाईएसआर कांग्रेस की सरकार यही फिर एक बार कर रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जगनन्ना का स्टिकर चिपकाने का। ये सारी आंध्र के नसीब में स्टिकर चिपकाओ सरकारी मिल रही है, काम तो मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हम सब लोगों ने मिलकर खड़ा रहना चाहिए और इस भ्रष्टाचार का, इस झूठ का, इस पाखंड का कड़े से कड़े शब्दों में निषेध करना चाहिए। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिंहा राव जी, जो राज्यसभा सदस्य भी है, हमारे आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता भी है,
वो अभी इंग्लिश भाषा में यही सारी समस्या को आपके सामने विस्तार से बताएं। आइए जीवेल नरसिंहा राव। Thank you, Sunil ji. Today, Bharatiya Janata Party in Andhra Pradesh is holding a statewide protest along with Janasena led by Shri Pawan Kalyan. This protest is against the manner in which the two regional parties in Andhra Pradesh, the TDP, which was in power until 2019 May, and the YCP, which is in power in Andhra Pradesh currently. Both these state government, both these parties, both the governments led by these two political parties have cheated people of Andhra Pradesh. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has sanctioned more than 20 lakh houses for under the Pradhan Mantri Awas Yojana in urban areas of Andhra Pradesh. This is the highest allotment and sanction received by any state in the country. Honorable Prime Minister, with the vision of providing free housing for all by 2022, has unveiled his vision in the form of Pradhan Mantri Awas Yojana. The previous TDP government in Andhra Pradesh indulged in wide and rampant corruption even in the implementation of this scheme. Their cadres collected money from the allottees who are actually poor people who cannot afford even to pay any money, and the houses which could have been given completely free of cost. By indulging in rampant corruption and spending unwarranted amounts on construction, the TDP indulged in corruption and paid huge sums of money to contractors, which was fleeced from the poor people of Andhra Pradesh. And the present government is not allotting those houses that were built in the previous regime, because this government does not want the previous government to get credit. I want to tell both the regional parties, the credit for the scheme should only go to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the BJP-led NDA government at the center, which has sanctioned 1.05 crore houses for the poor all over the country and 20 lakh houses for Andhra Pradesh alone. If the present government wants to inquire into the corruption of the TDP government, they must initiate an inquiry immediately and take action against the people who indulge in corruption. But depriving the poor people of the houses that were allotted to them is completely unacceptable. So we demand that the present YCP government must immediately allot houses that were constructed in the previous government and must complete all those housing projects which have been sanctioned and which were already under construction. Secondly, the present state government has promised to give free housing plots of 1 cent each to 30 lakh families in the state. The promise has been made several times, several dates have been announced, but repeatedly these dates have been postponed. But more importantly, in the land acquisition for the provision of free housing sites for the people, the state government has allocated rupees 7,000 crores, and there are serious irregularities that have been reported from different districts of Andhra Pradesh in the purchase of lands, procurement of lands for a free allotment of housing sites to the people. We demand an immediate inquiry into the irregularities and corruption indulged in by various leaders of the YCP and other unscrupulous individuals in buying lands beyond their market value, several times their market value. And we also demand action against corruption in the PMAY in the previous TDP regime. The present government should stop indulging in politics over everything and must come together, come forward to fulfill the dreams of the union government and that of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji
Otherwise, the people of Andhra Pradesh will not forgive both these regional parties which are only indulging in rampant corruption but are depriving people of their due development. Jai Hind, Jai Bharat.